चलिए गांव गांव देहात देहात मैं घूम रहा हूँ। इस समय मनसूना में हूँ और मनसूना में छोटा सा मार्केट है। उस मार्केट के जो व्यापारी हैं उनके पास में आया हुआ हूँ। पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या समस्या है आपकी? नमस्कार। नमस्कार। मैं दीपक सिंह यहाँ का व्यापारी हूँ। और वैसे गांव मेरा गुडरू है। और यहाँ पे बुरवा में एक टावर लगा हुआ है। तो कम से कम 3-4 साल हो गए। और जो है अभी तक हमारे गांव में नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, जी। अब ये बताओ कि इस नेटवर्क को लाने के लिए विधायक चुना जाएगा ना, उपचुनाव होंगे, कौन है आपकी पसंद ऐसा जो ये नेटवर्क भी ला दे? मेरे ख्याल से तो साहब कुलदीप रावत को आना चाहिए इस बार। कुलदीप रावत को जी। आना चाहिए। चलिए, इनकी पसंद कुलदीप रावत है। आपका क्या नाम है? यार बलवंत सिंह। बलवंत जी, क्षेत्र की समस्या कोई अलग बताइए। टावर की तो इन्होंने बता दी। हमारे यहाँ रोड की समस्या है। रोड की ग्रेड समस्या है। ग्रेड बस्ती में अच्छा, इस रोड को ठीक करने के 4 साल हो गए। चार अभी साल तक हो अभी तक वो शासन में गई नहीं है। शासन में गई नहीं है। अब क्या लग रहा है, उपचुनाव होने चाहिए, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। क्यों क्यों नहीं समझ में आ रहा? वो तो नहीं देना। देना तो अलग बात है। पहले तो प्रत्याशी, भाजपा तो प्रत्याशी का चुनाव करने में ही व्यस्त है। आप उनकी मुश्किल आसान कर दो। कौन लग रहा है, किसको देना चाहिए भाजपा को टिकट? मेरे साथ कांग्रेस को देना चाहिए इस समय। अच्छा, कांग्रेस को जी देना चाहिए। जी। चलिए, ये कांग्रेस के प्रति अपना प्यार जता रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलदेव सिंह है सर। जी। और मैं ये कहते थे देखो समस्या तो बराबर रहेगी। पर जहाँ तक ये चुनाव का मामला है तो मेरे उसमें ये लगता है कि इस समय ऐसा राइट को टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, क्या वजह है, ऐश्वर्या को क्यों मिलना चाहिए? सबसे पहले सर ये है कि अभी तक जो है हमारे जो रूल हैं, बाप मरता तो बेटे को नौकरी मिलती है सर। और उसी के उसमें जो है इसमें उन टिकट उनको मिलना चाहिए, ऐसा रावत को मिलना चाहिए टिकट। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक सिंह। दीपक, ये कह रहे हैं कि जो माँ गुजरती है या कोई पति गुजरते हैं तो उसी को टिकट मिलता है। इनकी बात से सहमत हो आप? ऐसा नहीं हो सकता है कि टिकट का ऐसा है। मेरे ख्याल से बागेश्वर में तो ऐसा ही हुआ है। अब बागेश्वर की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है। ये है ना। अरे, मैं आ रहा हूँ, रुको। हाँ, तो मेरे ख्याल से इस बार जो है कुलदीप रावत ने जो है बहुत लोगों के, गरीब आदमियों को, बहुत लड़कियों को। प्रकाश पंत के टाइम भी ऐसी हुआ। मैं याद दिलाता रहूंगा एक एक दर्शकों ने, प्रकाश पंत के टाइम पे भी हुआ। मतलब साहब यहाँ तो ऐसा है कि मेरे ख्याल से तो कुलदीप रावत को ही टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ। इन्होंने मतलब मन बना मन रखा। बना रखा, मन बना। इनका मन बना हुआ है, इनका मन तो बदलेगा नहीं। ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो कुलदीप रावत के साथ है। आप क्यों चाह रहे हैं कि ऐश्वर्या को ही टिकट मिले? ऐसा ना, मैंने अभी बताया ना, सबसे पहले बात यह है अभी तक जो भी विधायक अभी खत्म मरे हैं उन्हीं के परिजनों को मिला है टिकट। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, ऐसा है कि सैला ने जो काम किया वो अच्छा काम कर रखा है उनका, क्षेत्र में अच्छा विकास का काम कर रखा है। इससे पहले जो भी विधायक बने हैं, उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया था। चलिए, थोड़ा मैं आपसे जान लेता हूँ। चलिए, ये तो कह रहे हैं कुलदीप, ये कह रहे हैं शैला रानी रावत की बेटी, और आप क्या कहेंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे। ये कांग्रेस वाले मिल गए भाई। अब साहब, आपके पास आना चाहूंगा, आप किसे पसंद कर रहे हैं? पार्टी की यहाँ की बात है, पार्टी के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन पहले हमारे मंदना क्षेत्र में जो विकास की बातें हैं, टीचरों की समस्या, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, आ रहे हैं बराबर, आ रहे हैं जा रहे हैं। हमारे कई ऐसे हैं कि शिक्षक के मामले में शासन में फाइलें अटकी हुई हैं। टीचर, यहाँ बच्चे ऐसे अधर में लटके हैं, रोडों का मामला ऐसे हैं, 8-10 साल हो गया, आ रहे हैं कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। अब 10-10, 12-12 साल हो गए, हमारी फाइलें जो है अभी जो विभागों में फंसी हुई हैं। आज बन गया क्या है, उस मंत्री ने या किसकी प्रशासन ने या वन विभाग ने, कोई भी अधिकारी हो, उसने नहीं जाना उस रोड पे क्या? लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए विधायक का चुनाव होना है, उसी की नब्ज में टटोल रहा हूँ। कौन? तो मैं ये कह रहा हूँ ना, आज तक तो विधायक थे यहाँ, हमारे रोड को 10-15 साल हो गए, कहाँ थे वो, कहाँ ऐसे 24 साल बने हुए हो गए उत्तराखंड को। चलिए, छोड़ो कल की बातें, आज पे बात करते हैं कि कैसा होना चाहिए। कुछ गलतियां तो हुई होंगी हमसे, ऐसे ही होने चाहिए, विकास कार्य न हो बस, बाकी होने कोई चाहिए। है आपकी नजर में? आगे यहाँ आते हैं, दुनिया भर के आते हैं, जब चुनाव के टाइम दुनिया भर के घूम जाते हैं, आते हैं हम ये करेंगे, हमने वो किया, लेकिन देखो ना अभी विद्यालय में, इंटर कॉलेज है, प्राथमिक विद्यालय है, बच्चे ऐसा दर में लटके हैं। अब जैसे टीचर की बात है, जो सरकारी टीचर देहरादून में पढ़ रहे हैं, और यहाँ स्कूलों कॉलेजों में यहाँ ये वो नौकरी कर रहे हैं। कोई तो पसंद होगी आपकी। पसंद जो, हम तो ये सोच रहे हैं कोई नया नया लड़के उठाए, जो सारे जिसको ग्राउंड से पता हो कि ये इन गाँव में क्या क्या समस्या है। हाँ, इस गाँव गाँव में क्या क्या। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया भाई।
ये कुलदीप रावत के समर्थक हैं, ये कांग्रेस के समर्थक हैं, ये ऐश्वर्या के समर्थक हैं और ये निर्दलीय के समर्थक हैं। बस एक नोटा रह गया जो कहे कि हमें तो कोई भी पसंद नहीं है, वो नोटा बच गया। ऐसा नहीं कि हम निर्दलीय के जो इस क्षेत्र की जमीन से जो नाम भी तो नहीं बता रहे किसी का आप। ये क्षेत्र से आगे हमारी समस्या है, ये जमीन से लेकर हर चीज, ये गांव जो ऐसा युग पुरुष कौन आएगा, जानते हो किसी को? अब हमें यहाँ से तो किसी के नाम देंगे, आगे से पता नहीं पार्टी को किसको टिकट कर देगा, कहाँ कल के देंगे। कौन सा महाराणा प्रताप चाहिए आपको जो सफेद घोड़े चेतक में बैठ के आए और यहाँ का बेड़ा पार कर दे? नाम भी नहीं बता रहे। आज तक हुआ ही ऐसा हुआ, हुआ ही ऐसा हुआ। चलिए अंत में, अच्छा इस क्षेत्र में शैला रानी रावत को सिंपैथी के कारण उनकी बेटी को मिलना चाहिए। शैला रानी रावत आती थी यहाँ जी, बराबर आते थे, उन्होंने विकास अच्छा कर रखा है। गांव गांव में अच्छा रोड, ये पैदल मार्ग भी अच्छे बना रखे हैं, पुल भी बना रखे हैं, अच्छा विकास किया उन्होंने। ऐसी बात नहीं, ऐसे इतना विकास तो कोई करेगा भी नहीं, आगे भी नहीं कोई करेगा भी नहीं। जी अब आप बताइए, कांग्रेस की तरफ से कौन है प्रत्याशी? पता नहीं कौन है। आप ही तो आप कह रहे कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, तो प्रत्याशी बताओ। अगली बार हमने बीजेपी को दिया, इस हम कांग्रेस को। हम विधायक को कितने बार गए उनके घर में, नीचे आकाशमणि देहरादून, मैंने हमारे रोड की संज्ञान लिया ही नहीं। इसलिए गुस्सा हो आप? कहाँ गुस्सा है? अच्छा इसलिए गुस्सा है। हाँ जी, कुलदीप रावत पहले भी चुनाव लड़े थे जी। कुछ करा था पहले उन्होंने? अब करा तो बहुत कुछ था, वैसे लोगों की बहुत आर्थिक सहायता, बहुत हमारे गांव में 3 परिवारों को उन्होंने आर्थिक सहायता दी, जिनके जो है पति गुजर गए थे, बच्चियों की शादियां थी। तो मेरे देखने से तो ऐसा है कि जब किसी को मौका मिलेगा तो तभी तो पता लगेगा कि तो बताओ, कुलदीप रावत भी भाजपा में, ऐश्वर्या रावत भी भाजपा में, दोनों भाजपा में, किसे देखी दोनों में से? कुलदीप रावत को देखना चाहिए। कुलदीप रावत पूरा खानदान ही नहीं होना चाहिए, हमेशा की माँ भी रही तो बेटी भी आएगी तो वो रहेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर वो प्रकाश पंत के टाइम में उनको क्यों दे दिया? वो तो बागेश्वर में समय के साथ साथ बदलना चाहिए, समय के साथ, ऐसा नहीं कि कुलदीप रावत के टाइम पे सब बदल जाए और कुलदीप रावत ना होता तो फिर तो ऐसी था, ऐसा तो नहीं है कहीं? ना, ऐसा तो नहीं था, पर ऐसा है कि एक बार मौका देख के तो देख लो कि देख चलिए मौका देना चाहिए। चलिए ये चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई और मुझे तलाश थी इसमें नोटा की भी, जो कहे कि हमें तो कोई भी पसंद नहीं है, तो पूरा चुनाव आयोग का जो वो वोटिंग लिस्ट होती है वो पूरी हो जाती है। चलिए बने रहे।